सर आप बोल रहे हो जैसे संडे को कोई टेस्ट होगा, मतलब जैसे ये होगा। जेई नीट जेई नीट हाँ, का सर क्रैश कोर्स होगा। तो सर मैं तो स्टार्टिंग से ज्वाइन, सर मैं लेट ज्वाइन किया हूं ना, तो सर मैं भी दे सकता हूँ क्या टेस्ट? टेस्ट तो दे सकते हैं बेटा अपन, ओके सर। टेस्ट तो दे सकते हैं। बाकी इसमें जो 24 मार्च से पढ़ाया जा रहा था वहां से अभी तक का जितना पढ़ चुके हैं उसके अकॉर्डिंग होगा। हर मंथ के हाँ सर, फोर्थ वो संडे क्या को है। जेई और नीट का होता है, जो जहां तक पढ़ चुके हैं वहां तक कोई दिक्कत नहीं है, हाँ दे सर वो। सकते हैं अपन। हाँ देखो बेटा, हाँ सबसे फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। व्हाई एक्वेटिक एनिमल आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, इन कोल्ड वाटर देन वार्म। कोल्ड वाटर में बेटा वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं वार्म वाटर से, क्यों, क्या रीजन है? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा होती है कोल्ड वाटर में। वेरी गुड बेटा, आपका वॉइस तो मुझे साफ समझ में नहीं आई, बट भावनाओं को मैं समझ गया। शायद आप ये कहना चाहते हैं कि सर टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से आपके पास में सॉलेबिलिटी कम हो जाती है ना, यही? सर मैंने बोला यस कि सर। वाटर में ऑक्सीजन ज्यादा होती है। बेटा एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखो बेटा, बेटा मैक्सिमम ट्राई करें एक ही बार जुड़ने का, है ना? 1 सेकेंड बेटा बस। ओके, दिख रहा है बेटा? यस सर। अब सही है। वाई एक्वेटिक एनिमल आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, ज्यादा कंफर्टेबल क्यों होते हैं कोल्ड वाटर में एक्वेटिक एनिमल्स? क्योंकि अपन को पता है तो बेटा, ऑक्सीजन का टेम्परेचर बेटा बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने से सॉलेबिलिटी कम हो जाएगी। क्लियर? ये कौन सी सॉलेबिलिटी है आपके पास में? ये सॉलेबिलिटी आपके पास में ऑक्सीजन की इन वाटर, है ना? यस सर। तो सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी बेटा, इस वजह से आपके पास में यहाँ पर इस टाइप से आएगा। क्लियर है बेटा? ठीक। तो कोल्ड वाटर में ज्यादा अच्छे से फिश फिश रह सकती हैं एज कम्पेयर टू हॉट वाटर। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो बेटा। गैस ए इज मोर soluble इन वाटर देन गैस बी। गैस ए इज मोर soluble इन वाटर देन गैस बी एट ए सेम टेम्परेचर। ए की solubility कैसी है आपके पास में? ज्यादा है, और बी की solubility कैसी है? कम है। Which one of the two gases will have the higher value of KH? KH की वैल्यू ज्यादा किसकी होगी? एक है आपके पास में बेटा गैस ए, एक है आपके पास में गैस बी। गैस ए जो है आपके पास में वो मोर सॉलेबल है, और गैस बी जो है आपके पास में वो लेस सॉलेबल है। क्लियर? एक ज्यादा सॉलेबल है, एक कम सॉलेबल है। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए के एच की वैल्यू,
KH की वैल्यू ज्यादा किसकी होगी? अब हेनरी कांस्टेंट में कल अपन ने डिस्कस किया था बेटा, हेनरी कांस्टेंट में कल क्या पढ़ा था अपन ने कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है X के। P का मतलब Partial पार्शियल pressure. प्रेशर और X का मतलब Mole fraction of the gas. मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और बराबर किसके होते हैं बेटा? ये बराबर होता है आपके पास में P इक्वल टू KH इंटू X। क्लियर? ये X क्या बताता है? मोल फ्रैक्शन। और अपन ने कल ये भी डिस्कस किया था कि KH अगर बढ़ेगा, KH बढ़ेगा तो X क्या होगा? कम होगा, है ना? Yes. Yes, sir. यस सर. X का मतलब मोल फ्रैक्शन। गैस के मोल फ्रैक्शन लिक्विड के अंदर कम होंगे तो अपन बोल सकते हैं ना KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? सॉल्युबिलिटी है. क्लियर? किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है? A की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो A का Yes, KH sir. कैसा होगा? Yes, कम। sir. और B कम. का आपके पास में लेस सॉल्युबल है, मतलब सॉल्युबिलिटी कम है तो इसका KH कैसा होगा? ज्यादा. इजीली बता सकते हैं बेटा, Yes. है ना? ये भी सिंपल ही था कि गैस A इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, तो इसका आपके पास में KH कम होगा और गैस B के आपके पास में कम है तो वो ज्यादा होगा। क्लियर? नेक्स्ट explain the following Henry law about dissolution of a gas in a liquid। बता सकते हैं बेटा? हाँ या ना? Yes, क्या था sir. बेटा? हेनरी लॉ क्या है आपके पास में? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? X के। और P इज इक्वल टू KH इंटू X। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस। हाँ या ना? Yes, sir. यस सर. गुड गुड गुड। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। स्टेट द फॉलोइंग हेनरी लॉ अबाउट पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। दे सकते हैं ये भी, वही सेम Yes, है ना? sir. नेक्स्ट, स्टेट हेनरी लॉ व्हाई इज एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम इन द टैंक यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स। कल पढ़ा था क्या बेटा? Yes, sir. Yes, sir. था। Yes, sir. क्या पढ़ा था बेटा? हायर कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड गैसेस. ऑक्सीजन के प्रेशर को ऑक्सीजन बैलेंस के करने के प्रेशर को लिए। मेंटेन करने के लिए सर। ऑक्सीजन के प्रेशर को मेंटेन ऑक्सीजन के करने के लिए, प्रेशर को ताकि मेंटेन स्कूबा करने के डाइवर लिए जब सरफेस हीलियम और पर आए, नाइट्रोजन. जब सरफेस पर स्कूबा डाइवर्स आए तो लंबी लंबी सांसें ना ले और इसकी वजह से उसके कैपिलरीज में बेंड्स ना बने, है ना? Yes, यस sir. सर. तो अपन ने बहुत देर तक पीएचडी की थी बेटा कल के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये वाला बेटा। स्टेट हेनरी लॉ कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर एट 298 केल्विन अंडर 760 mmHg। ये 760 mmHg का मतलब क्या हुआ बेटा? आपको दे रखा है पार्शियल प्रेशर। क्लियर? क्या दे रखा है बेटा आपको? पार्शियल प्रेशर। KH फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर एट 298 केल्विन इज कितना दे रखा है? 1.25 into 10⁻⁶ mmHg। बोलो अब। अरे इन सबके सॉल्यूशंस भी आपने दे रखे हैं क्या? क्या बेटा? इन सबके सॉल्यूशंस भी गिवन है क्या? मतलब आपने पीडीएफ में डाल रखे हैं क्या? नहीं, पीवाई के उसके मैंने सॉल्यूशन नहीं डाले, डाल दूंगा बेटा। ओके सर। पीवाई के उसके मैंने सॉल्यूशन नहीं डाले, एक बार पहले आप अपने आप से प्रैक्टिस करें, देन उसके बाद में मैं सॉल्यूशन डालूंगा। बेटा सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला क्या लगाएंगे अपन? P इज इक्वल टू KH इंटू X। क्लियर? क्या क्या दे रखा है उसने?
P दे रखा है कितना 760 mmHg। mmHg का मतलब मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक। और KH कितना दे रखा है 1.25 इंटू 10⁻⁶ mmHg। क्या निकालना है अपन को, x निकालना है। x कितना होगा P अपॉन में KH, मतलब कि 760 अपॉन में 1.25 इंटू 10⁻⁶। ऊपर भी mmHg है और नीचे भी mmHg है। mmHg से mmHg कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? हो गया क्या बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आंसर निकाल लेंगे अपन। आंसर इज 0.8 इंटू 10⁻⁻⁻3। क्लियर? ये आ जाएगा बेटा। मैम एंट्री दो, बच्चे को एंट्री दो उधर लक्ष्मी मैडम वाली क्लास में। क्लियर है बेटा? सर ये mmHg मतलब प्रेशर है क्या है यहाँ पे mmHg? हेलो 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 सर। हेलो Sir. अरे सर ने लेफ्ट कर दिया। वो होस्ट भी कोई और बन गया आरिफ को। युवराज जी, तूने अपना फोटो जैसे ही सर जैसे ही सर वापस आएंगे सर उस पर आगे सर। मेरी मीटिंग उड़ गई थी बेटा, कोई बात चलती चलती मीटिंग उड़ गई थी, सर दोबारा ज्वाइन करना पड़ा। सर कभी कभी फन भी अच्छा है। हाँ नेक्स्ट बेटा। सर ये mmHg क्या है यहाँ पे mmHg मतलब? mmHg होता है ना बेटा, वो आपके पास में प्रेशर की यूनिट होती है। इसको बोलते हैं अपन मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। Hg का मतलब होता है बेटा मर्क्यूरी। Hg मतलब क्या होता है आपके पास में मर्क्यूरी। mmHg प्रेशर की कुछ यूनिट्स होती हैं आपके पास में, जैसे एटीएम होता है, बार होता है, पास्कल mmHg होता है, पास्कल होता है बेटा आपके पास में, है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, फिर टॉर होती है। ये सब प्रेशर की यूनिट्स होती हैं बेटा, आनी चाहिए आपको, है ना। एटीएम, बार, mmHg, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और टॉर। कितनी यूनिट होती है प्रेशर्स की? 7। कोई सी भी दे सकता है आपको, 6। क्लियर? ओके आगे डिस्कस करते हैं बेटा। नेक्स्ट 2019 में वापस से बेटा वही क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है। क्लियर? एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर। ठंडे पानी में मछलियां ज्यादा अच्छे से रह सकती हैं एज कम्पेयर टू गर्म पानी। गर्म पानी में बेटा बॉयल हो जाएंगी ना वो। ऐसा आंसर मत लिख के आना। हॉट वाटर में क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन की है ना सॉलेबिलिटी कम रहती है। ऑक्सीजन जो होता है आपके पास में वो लेस सॉलेबल होता है। क्लियर? और कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन ज्यादा अच्छा सॉलेबल होगा। क्लियर? गुड सॉलेबल होगा। तो कोल्ड वाटर में फिशेस को ज्यादा अच्छी ऑक्सीजन मिल जाती है एज कम्पेयर टू हॉट वाटर।
अच्छा ये वाला अपन ने कल इस पे पीएचडी की थी क्या बेटा, सेकंड वाले पे 2019 में आया, देखो ये ऑल Yes. इंडिया। At Yes, sir. higher altitude, people suffer from anoxia, Yes, sir. resulting in inability to thinking. क्लियर, एनोक्सिया हो जाता है बेटा जो क्लाइंब करते हैं, जो माउंट एवरेस्ट पर जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी रहती है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिनकी वजह से उनकी सोचने समझने की जो पावर होती है ना वो कम हो जाती है, तो इसको बोलते हैं अपन एनोक्सिया। क्या बोलते हैं बेटा? Anoxia. Anoxia. ओके चले आगे। Anoxia. Yes, sir. बेटा जो जो टॉपिक अपन पढ़ते सर हुए जा रहे आपने हैं कल ना, रात का वीडियो डाल दिया क्या? क्या बेटा कल रात का वीडियो डाल दिया था क्या? डाल दिया बेटा, कैम्स्टन लोइस पर है ना। Yes, लाइक sir. करे सब्सक्राइब। कैम्स्टन लोइस पर डाला बेटा। नेक्स्ट, सर आज भी हो गया क्लास रात को? अभी बेटा दिन वाली तो ले लेते हैं पहले अपन, रात वाली में बता दूंगा आपको। लोगे क्या, क्या पढ़ना चाहोगे बताओ, क्या पढ़ना चाहते हो बताओ। एक ऐसा टॉपिक जो तुम्हें नहीं Hybridization. आता। Hybridization पढ़ा देना सर 11th क्लास का। नहीं आता? No, sir. No, बताओ sir. हाइब्रिडाइजेशन पढ़े? Yes, Yes, sir. sir. Yes, सर ओके, ये कौन सा चैप्टर बता सर, हाइब्रिडाइजेशन? ये केमिकल बॉन्डिंग में था बेटा। हाँ तो पढ़ा दो बेटा। सर जो स्ट्रक्चर भी पढ़ा देना उसके साथ। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा दूंगा बेटा आज, ठीक है। Yes, sir. ओके, अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। द स्टेट हेनरी लॉ मेंशन टू एंड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन लिख सकते हैं। Yes, Yes, sir. sir. कौन? देखो तीन, कल अपन ने तीन पढ़ी थी बेटा, एक तो कोल्ड ड्रिंक वाली पढ़ी थी है ना, एक स्कूबा डाइवर वाली पढ़ी थी, और एक हाई एल्टीट्यूड पर चलने वाली पढ़ी थी अपन ने, है ना। Yes, sir. कोई सी भी दो लिख सकते हैं अपन। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई एक्वेटिक स्पीशीज, बेटा बार बार आता है, बहुत पक्की होंगे आप। क्लियर। नेक्स्ट, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, अब ये एक न्यूमेरिकल बना है इसमें, ये न्यूमेरिकल बेटा सोल्व करना है अपन को, एक ये वाला और एक 20 वाला। क्लियर। द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन, क्वेश्चन नंबर 19। The partial pressure of ethane over a saturated solution containing 6.56 into 10 to the power minus 2 gram of ethane is 1 bar. If the solution contains 5 into 10 to the power minus 2 gram of ethane, then what will be the partial pressure of gas? क्या पूछा है आपसे? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस पूछा गया है, पी पूछा गया है। पहले बेटा न्यूमेरिकल को एक बार प्लीज खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। पहले ये देखो गिवन क्या दे रखा है आपको और कैलकुलेट क्या करा है, पहले गिवन और कैलकुलेट निकालो सबसे पहले कि क्या गिवन दे रखा है और क्या कैलकुलेट अपन से वो कराना चाहता है, उसके बाद में क्वेश्चन आगे सॉल्व करना। पहले बेटा जो गिवन दे रखा है उसको अच्छे से निकालना, जिन बच्चों को न्यूमेरिकल नहीं आता करना। सर आंसर क्या आ रहा है? आंसर आंसर है बेटा अपने पास में इस क्वेश्चन का 0.762 बार। ये
सर ये Yes, sir. ये आ रहा है बेटा? यस सर। Yes, sir. ओके, सर 0.76 पे छोड़ देंगे ना? क्या बेटा? 0.76 पे छोड़ देंगे ना सर इसको? कैसे किया बेटा? जिनका आंसर आ रहा है अभी, जिन बच्चों का आंसर आ रहा है बेटा, सर पहले के इंफॉर्मेशन से केज की वैल्यू निकाली एंड सेकेंडली बचे हुए इंफॉर्मेशन से प्रेशर निकाला। Yes, sir. केज की वैल्यू कैसे निकाली? सर पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू केज इनटू मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर इक्वल टू केज इनटू मोल फ्रैक्शन। ओके, और फिर उस वैल्यू को रख दिया दूसरे वाले में, है ना? यस सर। गुड बेटा। और किन किन का आया बेटा? नहीं आया, चलो देखते हैं बेटा क्वेश्चन क्या बोला गया बेटा आपसे। क्वेश्चन क्या बोला गया? क्वेश्चन में बोला गया है आपसे, क्वेश्चन को मैं कट करके थोड़ा ऊपर ले चलता हूँ। न्यूमेरिकल करना बेटा सब बच्चों को आना चाहिए अच्छे से। ये अपन के पास में क्वेश्चन था बेटा, है ना? अब सबसे पहले तो अपन को देखना है इसमें गिवन क्या क्या दे रखा है। The partial pressure of ethane over a saturated solution containing 5.56 into 10 to the power minus 2 gram of ethane। क्लियर? तो अपन को दे रखा है बेटा solubility of ethane। solubility क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि उसने बोल दिया आपसे, क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन पर है। किस पर है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन पर। तो solubility of ethane आ गया। solubility of ethane का मतलब आपको क्या दे दिया उसने? x दे दिया इथेन का, ठीक है? और कितने पर दिया है? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर कितना बोला है उसने आपसे? पार्शियल प्रेशर बोला बेटा 1 बार, 1 bar. है ना? 1 बार पार्शियल प्रेशर। अपन को पता है पार्शियल प्रेशर कितना होता है आपके पास में? kh इंटू एक्स होता है, ठीक है? तो kh कितना होगा अपन के पास में? p अपॉन में x, मतलब कि 1 बार अपॉन में kh 6.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो 1 में से अपन डिवाइड कराएंगे 6.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 को, तो अपन के पास आएगा 6.56 डिवाइडेड बाय 6.56, क्या आएगा अपन के पास में? 15.24। ऊपर है बार, नीचे था ग्राम, तो हो जाएगा बार ग्राम इनवर्स। क्लियर? ये क्या आ गया अपन के पास में? KH आ गया। अच्छा, ये क्यों निकाला है अपन ने? क्योंकि उसने बोला क्या है आपसे? इफ द सॉल्यूशन कंटेन 5.0 into 10 to the power minus 2 gram of ethane when
विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। पार्शियल प्रेशर गैस का क्या होता अगर आपके पास में x कितना दे रखा होता, x कितना होता आपके पास में 5.0 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -2। तो पार्शियल प्रेशर कितना होता है, तो P इज इक्वल टू कितना होता है KH इंटू एक्स। KH कितना निकाला अपन ने 15.24 इंटू x कितना है अपन के पास में, x अपन के पास में 5 पॉइंट, ये वाला x कितना आ रहा है 5.0 इंटू 10 टू द पावर -2। 15 इंटू 0.24 15.24 इंटू 5, ये आएगा आपके पास में 76.2 इंटू 10 टू द पावर -2। प्रेशर है तो किस में यूनिट आएगी, बार में, तो 0.762 बार इज ए करेक्ट आंसर। अब वो बच्चे बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को पहले समझना जिन बच्चों को बेटा न्यूमेरिकल बनाना नहीं आता। जिन बच्चों को न्यूमेरिकल बनाना नहीं आता उनको पूरा फोकस करके समझना है कि बेसिकली जब भी आपको न्यूमेरिकल मिलता है तो सबसे फर्स्ट स्टेप होती है बेटा न्यूमेरिकल की, कि न्यूमेरिकल को अपन समझें। सबसे पहले क्या करें, अपन न्यूमेरिकल को समझें। ये समझना मेरी बात को। मैंने बोला मान लीजिए मैंने एक लिक्विड लिया, क्या लिया, लिक्विड, और ये लिक्विड बना क्या रहा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहा है। क्या बना रहा है बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो बिल्कुल ध्यान से समझना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये मेरे पास में ऑब्वियसली 100 ग्राम होगा। अब इसमें डाली कौन सी गैस जा रही है, इसमें कौन सी गैस डाली जा रही है बेटा, एथेन। एथेन डाला जा रहा है, ये एथेन के मॉलिक्यूल्स मान लो आप, क्लियर। तो एथेन के मॉलिक्यूल्स इस सैचुरेशन सॉल्यूशन में कितने गए आपके पास में, 6.56 इंटू 10 टू द पावर -2 ग्राम अंदर चले गए। कहाँ चले गए बेटा, अंदर। ये सारे मॉलिक्यूल कहाँ चले गए आपके पास में, अंदर चले गए। ये पूरे मॉलिक्यूल्स कहाँ चले गए, अंदर चले गए। ठीक है, सॉल्यूशन बन गया। अब इस सॉल्यूशन के लिए ये सॉल्युबिलिटी कितनी दी उसने, x कितना दिया 5.56 इंटू 10 टू द पावर -2, और प्रेशर कितना बोला उसने, बोला 1 बार प्रेशर पर ये काम हुआ था। कितने बार प्रेशर पे काम हुआ था, 1 बार प्रेशर पे काम हुआ था, उसने ऐसा बोला। फिर दूसरे केस में उसने बोला कि मान लो इसी सेम कंटेनर में, क्लियर, इसी सेम कंटेनर में ये जो गैस जा रही है अंदर, क्लियर, ये इस बार 6.56 नहीं जाकर ये जाए आपके पास में ओनली 5 इंटू 10 टू द पावर -2 ग्राम, सिर्फ इतनी गैस जाए, वही सेम 100 ग्राम सॉल्वेंट में सैचुरेशन बनाने के लिए। तो उसने पूछा कि अब यहाँ पर x अगर आपके पास में 5 इंटू 10 टू द पावर -2 है तो प्रेशर कितना होगा, प्रेशर कितना होगा। तो नीचे वाले केस के लिए मैं प्रेशर बहुत इजीली निकाल सकता हूँ। कैसे, क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला जो होता है अपन के पास में होता है P = KH इंटू एक्स। इसने मुझे x भी दे रखा है, क्लियर, लेकिन P निकालने के लिए मेरे पास में यहाँ पर KH नहीं है, हेनरी कांस्टेंट नहीं है। अब इस हेनरी कांस्टेंट को बेटा कहाँ से निकालेंगे अपन, ऊपर वाले फॉर्मूले में से। तो यहाँ आपके पास में KH कितना हो जाएगा, P/x, क्योंकि इसने P भी दे रखा है अपन को 1 बार और x भी अपन को दे रखा है, क्लियर। तो ऊपर वाले से KH निकाला, नीचे वाले में रखा है। तो अब ध्यान से देखोगे ना आप, तो ये बेसिकली न्यूमेरिकल तो एक ही है बेटा, न्यूमेरिकल तो आपके पास में ये एक ही है, लेकिन 2 स्टेप्स में हो रहा है। कितने स्टेप्स में हो रहा है, 2 स्टेप। स्टेप फर्स्ट में KH निकाला गया जो कि स्टेप 2 में पुट हुआ है, हाँ या ना, हाँ यस सर, सर। क्लियर है। यस सर। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट वाला क्वेश्चन है बेटा, देख लो एक बार फटाफट, देख लिया।
if nitrogen gas is bubbled through a water 293 Kelvin पर, how many millimoles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that nitrogen exert a partial pressure of 0.987 bar. Given that Henry law constant of nitrogen at 298 Kelvin is 76.48 kilobar. बताओ बेटा, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, और जब तक पढ़ना है जब तक समझ में ना आ जाए। क्लियर? पहले क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ना बेटा। तो मैडम अपने किसी सिस्टम में ना तबीयत खराब हो गई, आपके पास तो होगा रेजिमेंटल फॉर्मेट जिसमें हम क्वेश्चन पेस्ट कर देते हैं, एक्टिविटी टेस्ट ना लेकिन हाँ क्वेश्चन होता था 4 ऑब्जेक्टिव खाली बोलना होते थे, सही गलत कुछ भी करते थे, वो वाला भी फॉर्मेट क्या बेटा पढ़ लिया? Yes, sir. Yes, sir. पहले बताओ कुछ समझ में आया? No, sir. नहीं आया, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत आया। समझना बेटा, क्वेश्चन क्या है आपके पास में कि नाइट, एक मान लो सपोजेट, समझना ये क्या है बेटा जो मैंने बनाया है? कंटेनर। कंटेनर। और ये कंटेनर में क्या है? वाटर वाटर। वाटर। वाटर 1 लीटर वाटर। वाटर। और कितना है ये अपन के पास में? 1 1000 लीटर। मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर मतलब 1 लीटर। यस क्लियर? सर। अब बिल्कुल ध्यान से बेटा, पूरा फोकस करना। ये क्या है बेटा? स्ट्रिप। स्ट्रो है ना, जिससे पेप्सी वेप्सी पीते हैं अपन। यस सर। वेरी गुड। तो इसमें से अपन ने क्या करा, नाइट्रोजन गैस डाली अंदर, बबल बनाया अपन ने बहुत सारे। ये नाइट्रोजन गैस के बबल्स बनाए, ऐसे करते हैं ना वो अपन। कभी क्या होगा, आपने भी बचपन में बेटा कोल्ड ड्रिंक के अंदर स्ट्रो डालकर उल्टी फूंक मारते हैं अपन, तो बबल्स बनते हैं बहुत सारे। ये है? यस सर। काम सारे फोकट कर रखे हैं अपन ने, अच्छी बात। तो अपन ने क्या किया बेटा, इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू ए वाटर एट 298 केल्विन, टेम्परेचर कितना चल रहा था उस टाइम पर यहाँ पर? 293 केल्विन। हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिसॉल्व? उसने बोला कि जब ये बबल बने ना, तो हुआ ऐसा कि इस बबल में से बहुत सारे बबल्स तो उड़ गए बाहर। क्लियर? लेकिन कुछ है ना डिसॉल्व रह जाएंगे अंदर, कुछ अंदर ही वाटर के साथ में हमेशा के लिए रह जाएंगे। कुछ तो बाहर निकल गए और कुछ अंदर रह गए। क्लियर? तो उसने पूछा अपन से हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, कितने नाइट्रोजन गैस के मिलीमोल्स होंगे अपन के पास में, वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। क्लियर? कि वाटर में वो रह जाए। एज्यूम डेट नाइट्रोजन एक्सर्ट ए पार्शियल प्रेशर, नाइट्रोजन का उसने अपन को प्रेशर भी दी है, क्योंकि अगर प्रेशर नहीं होगा तो डिसोल्यूशन आपको पता है नहीं होगा, जितना प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा वहां पर
डिसॉल्व होगी गैस 87 बार पर। 0.987 बार नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर है एंड हेनरी कांस्टेंट भी उसने आपको KH भी दिया है। कितना दिया है बेटा 76.48। क्लियर, ये आपको उसने हेनरी कांस्टेंट दे रखा है। और पूछा क्या है उसने आपसे, पूछा क्या है बेटा, हाउ मेनी मिलीमोल्स। हाउ मेनी मिलीमोल्स। कैसे करेंगे आप तो कर सकते हैं बेटा कुछ कुछ। सर हाँ बेटा, सर ये हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू के बार में गिवन है, मतलब इसमें स्लो बार में है। किलो बार में है बेटा। के बार का सर मतलब इसको चेंज किलो बार में चेंज होगा बेटा, बिल्कुल क्लियर। तो आपको पता है P इज इक्वल टू होता है K इंटू एक्स। तो गैस के लिए निकालेंगे तो x नाइट्रोजन माना जाएगा, तो x N2 कितना हो जाएगा P अपॉन में KH। P कितना दे रखा है 0.987 अपॉन में K कितना दे रखा है बेटा 76.48 इंटू किलो का मतलब 10⁻³ और बार। आया ना? देखो बेटा, अब मल्टीप्लाई कर देंगे 0.987 अपॉन में 76480, बार से बार कैंसिल हो गया। तो xN2 कितना दिखेगा अपन को सोल्व करने के बाद 1. सोल्व करने के बाद मेरे पास में बेटा एक यंत्र है जो बहुत जल्दी कैलकुलेट कर देता है, मैं उसका यूज करूंगा, आप भी कर सकते हो ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। और ये आएगा बेटा कुछ 0.000 फिर 0.129, मतलब अपन बोल सकते हैं 1.29 इंटू 10⁻⁵ 1 2 3 4 5 -5। आया ना? Yes, sir. अच्छा, ये आया क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। अच्छा, एक चीज बताओ, उसने पूछा क्या था अपन से? क्वेश्चन में पूछा क्या था? क्या मोल फ्रैक्शन पूछा है क्या उसने? नो सर, क्या पूछा? मिलीमोल्स ऑफ N2। हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2, मतलब मोल्स पूछे हैं, मिली में तो कन्वर्ट कर लेंगे अपन। क्लियर, पूछा क्या उसने आपसे? मोल पूछे हैं बेटा। बेटा अगर आप में से कभी कोई स्टूडेंट क्लास से आउट हो जाता है, मतलब कि कुछ कनेक्शन इश्यू रहता है और बाहर निकल जाते हैं क्लास से, और फिर उसके बाद में जैसे वो अगर क्लास में आना चाहते हैं और एंट्री ले रहे हैं लेकिन पता नहीं चल पा रहा हमें, तो हम क्या एंट्री नहीं दे पाते बहुत सी बार, तो आप क्या चैट बॉक्स में मैसेज कर दिया करो, और आपके जो साथी है ना जो भी एकदम से चैट बॉक्स ओपन करते हैं तो उनको मैसेज मिल जाता है, तो वो बेटा हमें कॉल करके बता देंगे, मतलब यहीं पर ही बोल के बता देंगे कि सर उस बच्चे को एंट्री दे दो, ऐसे है ना। देखो बेटा, ये निकला था अपन के पास में, तो xN2 का मतलब कितना होगा NN2 अपॉन में N वाटर प्लस N2। हाँ या ना? यस इक्वल टू कितना आ रहा है Yes, sir. 1.29 क्या बेटा? ये xN2 वाला कैसे आया? xN2 वाला बेटा ऐसे आया क्योंकि ये था आपके पास में मोल फ्रैक्शन। क्या था बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। हाँ या ना? यस सर। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा आपके पास में? मोल ऑफ नाइट्रोजन अपॉन में टोटल मोल, मतलब मोल ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ नाइट्रोजन। हाँ या ना? यस सर। और ये तो अपन ने कैलकुलेट भी किया है यहाँ पर अभी पूरा, ये xN2 अपन ने कैलकुलेट किया है बेटा पूरा। P इज इक्वल टू KH इंटू xN2 था, xN2 अपन के पास में दिस ही आया है।
हाँ या ना बेटा, बोलो। हाँ सर। है ना? यस सर। ठीक है। अब बेटा इसमें देखो बिल्कुल ध्यान से एक चीज समझना। अपन को NH2 कैलकुलेट करना है, मोल ऑफ वाटर। तो अपन के पास में गिवन मास ऑफ वाटर होना चाहिए अपॉन में मोलर मास ऑफ वाटर होना चाहिए। तो अपन गिवन मास यहाँ पे वाटर का मानते हैं, वो 1000 मिलीलीटर जो था ना उसको 1000 ग्राम मानेंगे बेटा, और मोलर मास वाटर का होता है 18 ग्राम। हाँ या ना? 1 लीटर वाटर में आपको हमेशा याद रखना है, 1 लीटर वाटर में हमेशा आपको याद रखना है बेटा 55.5 मोल होते हैं। कितने? कट करेंगे ना इसको तो कितना आएगा? 55.5। ऑलवेज आपको याद रखना है बेटा कितने मोल होते हैं, जल्दी बोलो। 55.5। 55.5। ये रटा हुआ होना चाहिए सोल्व करने नहीं बैठेंगे बेटा अपन इसको बार बार, है ना? समझे? यस सर। अच्छा बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। एक चीज समझना, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, दोनों मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूट अगर आपके पास में गैस है और सॉल्वेंट आपके पास में अगर लिक्विड है और इन दोनों ने मिलकर सॉल्यूशन बनाया है, तो इस सॉल्यूशन में जो गैस की क्वांटिटी होती है ना वो वेरी लेस होती है बेटा। कैसी होती है? वेरी लेस। बहुत 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 ज्यादा कम होती है, बहुत 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 ही ज्यादा कम होती है। ये तो यहाँ पर अपन ऐसा बोलते हैं कि NH2O बहुत 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 ज्यादा होगा N2 से। मतलब मोल ऑफ वाटर बहुत ज्यादा होगा किससे? मोल ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर? यस सर। तो इसलिए बेटा यहाँ पर अपन NH2O प्लस N2 को लमसम मानते हैं N वाटर के मोल ऑफ वाटर और मोल ऑफ नाइट्रोजन मिलकर बराबर होते हैं मोल ऑफ वाटर के। ट्वेल्थ में बायोकेमिस्ट्री आएगा, नेक्स्ट आएगा। हाँ बेटा हो गया? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट बेटा, तो यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई है। तो अपन ये बोल सकते हैं, अपन सभी सबूतों और गवाहों के बिहाफ पर, है ना, अपन ये बोल सकते हैं बेटा कि N2 अपॉन में NH2O बराबर होगा 1.29 इंटू 10⁻⁻5 के। यस सर। और N2 अपॉन में NH2 अपन ने निकाल लिया कितना? 55.5, और ये बराबर होगा किसके? 1.29 इंटू 10⁻⁻5 के। हाँ या ना? यस सर। और इसके बिहाफ पर अपन ये बोल सकते हैं कि N2 जो होगा वो होगा 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 55.5 के, है ना? और अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आएगा आपके पास में 71.65 इंटू 10⁻⁻5। क्लियर? और इसको अगर मिली मॉल्स में कन्वर्ट करना है अपन को, तो मिली का मतलब होता है 10⁻³ मतलब 71.65 इंटू 10⁻² मिली मॉल्स। मिलीमोल इक्वल टू 10⁻³ मिलीमोल, क्योंकि मिली का मतलब कितना होता है? 10⁻³ होता है ना मिली का मतलब, है ना? अब बेटा देखो 10⁻5 है ना, यहाँ डब्बे में बता रहा हूँ 10⁻5 है ना, इसका मतलब 10⁻2 10⁻3 होगा। 10⁻3 को कितना बोल सकते हैं अपन? मिली बोल सकते हैं। यस सर।
अच्छा, इस पॉइंट 2 को भी अगर मैं आगे शिफ्ट कर दूं ना तो आंसर में ऐसे भी लिख सकता हूँ 7165 मिलीमोल। आया ना? हाँ सर। समझ में आया कुछ? यस सर। ओके, तो अब बिल्कुल ध्यान से पूरे क्वेश्चन का बेटा एक बार अपन ऑपरेशन दोबारा करेंगे, पूरे क्वेश्चन का, इस पूरे ही क्वेश्चन का। एक मिनट बेटा। देखो बेटा, ये अपन के पास में क्वेश्चन था, if nitrogen is bubbled through water at 298 Kelvin, how many millimoles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water? तो इसने अपन को दिया था सबसे पहले सॉल्वेंट एज ए वाटर, और कितना दिया था 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब होता है 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर का मतलब 55.5 मोल ऑफ वाटर H2। दूसरा इसने बोला आपसे कि पार्शियल प्रेशर मतलब कि P इजिकल टू कितना दिया है इसने 0.987 बार। क्लियर? और हेनरी कांस्टेंट KH कितना दिया है इसने आपको 76.48 किलो बार, 48 किलो बार। क्लियर? क्लियर है बेटा? यस। ठीक है, तो P इजिकल टू KH इंटू एक्स होता है अपन के पास में। P दिया इसने 0.987, के कितना दिया 76.48 किलो का मतलब 10 की पावर 3 इंटू एक्स, किसके लिए N2 के लिए। क्लियर? फिर x N2 अपन ने निकाल लिया कितना 0.987 अपॉन में 76.48 इंटू 10 टू द पावर 3 से। और x N2 का मतलब क्या होता है बेटा n N2 अपॉन में NH2 प्लस NN2 इक्वल टू 0.987 अपॉन में 48 इंटू 10 टू द पावर 3। और यहाँ पर फिर अपन ने बोला कि ये दोनों जो होते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद में मतलब एडिशन करने के बाद में ये बहुत छोटी टर्म्स होती है तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो आपके पास में NN2 अपॉन में NH2 0.987 अपॉन में 76.48 इंटू 10 टू द पावर 3 आया। और इसकी वैल्यू भी अपन को पता थी 55.5 की इक्वल टू 0.987 अपॉन में 76.48 इंटू 10 टू द पावर 3 था। और NN2 अपन के पास में 0.987 अपॉन में 76.48 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 55.5 आया। तो फाइनल आंसर अपन के पास में कितना अपन ने निकाला था, फाइनल आंसर इज 0.7165 मिली मोल्स था। क्लियर? सर Yes. हाँ बेटा, सर हमेशा हम गैस को नेग्लेक्ट कर देंगे जब भी बेटा आपके पास में सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन आएगा ना वहां पर हमेशा ये नीचे वाली टर्म में गैस को नेग्लेक्ट किया जाएगा बेटा, हमेशा। यहाँ पर इस गैस को बेटा हमेशा नेग्लेक्ट किया जाएगा नीचे वाली टर्म में, एडिशन में। ऊपर मत कर देना बेटा, है ना? हमेशा प्लस में बोला जाता है कि हाँ प्लस में बोला जाता है कि बहुत छोटा है। सही है? Yes, sir.
क्लियर है यहाँ तक का बेटा? यस सर। तो आज की सभा में हमने हेनरी जो कल पढ़ा था उसके सारे प्रीवियस ईयर्स के मतलब सॉलिबिलिटी के पूरे सॉलिबिलिटी के प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आया ना? यस सर। हाँ सर। क्लियर है यहाँ तक का बेटा? यस सर। यस कल अपन सर। पढ़ेंगे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन और रात को पढ़ेंगे आज हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर बेटा, स्वीट ड्रीम्स। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बेटा ईमानदारी से पढ़ते भी हो घर पे या नहीं पढ़ते? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत थोड़ा 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 बहुत पढ़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा कंप्लीट। पढ़ते हो, पूरा पूरा नहीं पढ़ते बेटा? सर टाइम नहीं मिलता। नहीं तो तुम्हारे पास में दुनिया में पता है काम भी तो बहुत है ना, हाँ इसलिए नहीं सर। मिलता होगा बेटा टाइम, है ना? क्या क्या ही घर क्या पे ही पढ़ाई करे? नहीं होती। सर शाम को क्लास है ना। बेटा घर में पढ़ाई नहीं होती ना, तो ऐसा करा करो अपने फ्रेंड के घर चल जाया करो, वहां पढ़ लिया करो। वहाँ तो और नहीं होगी। फिर तो सर नहीं हो। ऑफलाइन में तो पढ़ भी लेते थे सर, ऑनलाइन में हाँ बिल्कुल भी सर। पढ़ने की इच्छा हाँ नहीं सर, ऑनलाइन में नहीं इच्छा होती। सर कोचिंग कब खुलेंगे? देखो बेटा कोरोना के केस लिटरली बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो फुल माहौल चल रहा है सर कोरोना का तो। मस्त माहौल चल रहा है कोरोना का। तो अभी तो बेटा देखो ये गवर्नमेंट ओपन करने देगी नहीं, लेकिन है ना अपन रिस्क भी नहीं लेंगे बेटा, अपन लॉस भी नहीं होने देंगे पढ़ाई का, इसलिए आप पढ़ते रहो आराम से। मई जून तो नहीं खुलेगी सर कोचिंग। देखो नहीं खुलेगी बेटा, मई जून तक तो नहीं खुलेगी, ये तो फैक्ट है ना? जुलाई तो खुल जाएगी ना सर? हाँ जुलाई से ओपन हो जाएगी, जुलाई से चलो। ओपन हो जाएगी बेटा। बहुत मैं तो कम अभी चांसेस सर उसके भी। मैं तो 1 मई को जाके वैक्सीन लगवा लूंगा अभी। क्लियर? हाँ सर 18 प्लस को लग रही है 1 मई से। नहीं मैं तो 18 प्लस भी नहीं बेटा, मैं तो बस अभी 70 कदा ही हो। वैसे तो 45 प्लस मैं पहले लगवा लेता बेटा मैं, क्योंकि मेरी एज 47 साल है, 3 साल बाद 50 हो जाएगी। नेक्स्ट बाय बेटा, बाय शाम को सर। मिलेंगे अपन इवनिंग में। क्लियर? बाय सर बाय कितने बाय बजे? सर सर इवनिंग में टाइम तो 7:30 बता बजे दो। करना, अगर करो तो सर 6 सर बजे 8 और 7 बजे। बजे मत करना सर। 8 बजे नहीं करें 8 बजे 8 बजे। 8 बजे। बेटा? बच्चों के क्या है, कुछ बच्चों के ना रोजे चल रहे हैं, तो वो क्या है बेचारे खाना वाना खाते हैं ना, तो 7:30 बज जाती है उनको, 7:30 8 बज जाती है। यस सर 8 बजे ठीक है इसलिए। 8 बजे मैं तुम्हारे सामने पानी पी रहा था अभी। सर आप तो करते ही हैं। और सर हम तो रखते हैं। भगवान मुझे माफ करे, अल्लाह माफ करे। बेटा मैं रखूंगा, मेरी तबीयत खराब हो रही है अभी बहुत ज्यादा। ठीक है कोई बात नहीं। छुट्टी है तो क्लास की थोड़े बहुत दिन सर रेस्ट कर लो। ठीक है बेटा, कोई बाय बात नहीं बाय सर। बाय। बाय। बाय सर। बाय सर।